पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ वफूद को खुशामदीद कहा। खिताब में अमन इस्तेहकाम और तामीरी राब्तों पर जोर दिया। कहा, असर हाजिर के पेचीदा चैलेंजेस से निपटने के लिए फौजी ताउन जरूरी है। स्ट्रेटेजिक डायलॉग, बाहमी एतमाद वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस में वस्ती और जनूबी एशिया की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। मंदूबीन ने दहशतगर्दी, साइबर अदम तहफ़्फ़ुज़ पर पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निपटने का अज़्म किया। कोई मकबूल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिक्योरिटी तंसीबात पर हमला करे। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालत करेगी। आफिया सदीकी को अमरीकी कानून के तहत सजा हुई। पाकिस्तान ने अमरीकी अदालती फैसले का एहतराम किया। इसी तरह आलमी बरादरी को भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का एहतराम करना चाहिए। इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर जवाब। और क्रिकेट एशिया की तारीख का ऐलान। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने इवेंट के मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान किया। भारत ने भी अपनी टीम को एशिया कप खेलने की इजाजत दे दी। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को आमने सामने होंगे। बानी पीटीआई की 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी के खिलाफ अपीलें दायर। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर। बानी ने जिना हाउस हमला केस, दीगर मुकदमात में जमानतें दायर की। दरखास्तों में कहा गया, सियासी इंतकाम के लिए इल्जामात लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। लाहौर एटीसी और हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की 8 दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी की 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी। हम बानी के लिए निकलना और उन्हें रिहा कराना चाहते हैं। हुकूमत को डर है कि कहीं ये तहरीक चल ना पड़े। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम की गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई चाहते हैं अवाम अपने हक और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी। वजीर आला हाउस पहुंचने पर सरफराज बुगटी ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। सीटीडी की स्वात में बड़ी कार्रवाई। फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। बरी कोट में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। 9 मुकदमात में मतलूब हलाक दहशतगर्द अजमल उर्फ वकास के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। दीगर 2 दहशतगर्द मतीउल्लाह और रहीमुल्लाह टारगेट कलिंग में मुलव्वस थे। डीपीओ स्वात का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों में से एक अफगान था। दहशतगर्दों से दस्ती बम, क्लाशनकोफ, पिस्तौल और मोबाइल फोन बरामद हुए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। दियामर में सड़कें, बिजली और पानी का निजाम दरहम बरहम। सैकड़ों मकानात, वाटर चैनल्स, राब्ता पुल और फसलें मुतासिर। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब में बह जाने वाले अफराद का सुराग न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्कर्दू के जिला गांचे में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। इंतजामिया का कहना है, कल से एक बार फिर आंधी या लबारी, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। अवाम गैर जरूरी सफर से गुर्रेज, नदी नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहे। निश्तर अस्पताल मुल्तान से सरकारी अद्वियात की चोरी में मुलव्वस गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने फार्मेसी से कूड़ा उठाने वाला मुलजिम को दवाइयां ले जाते गिरफ्तार कर लिया। अद्वियात के 2 कार्टन बरामद। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम ने फार्मेसी मुलाजिम के कहने पर अद्वियात चोरी का एतराफ किया। गार्बेज इंचार्ज फहीम भी मौके से गिरफ्तार। गोजर खान के THQ अस्पताल में खवातीन की खुफिया वीडियोज बनाने का इंकशाफ। अस्पताल में तैनात पुलिस एहलकार अकील अब्बास ने मुबैना तौर पर 300 वीडियोज बनाई। अस्पताल के अमले ने पुलिस एहलकार को
खुफिया वीडियो बनाते रंगे हाथों पकड़ा। चीनी क्यों महंगी हुई? हुकूमत ने मिल्स मालिकान और डीलर्स से बाज़परस्त शुरू कर दी। ज़राए का कहना है मुतादिद शुगर मिल्स मालिकान और डीलर्स को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। पहले मरहले में शुगर डीलर्स के नाम ईसीएल में डालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म ने एफबीआर के लिए आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। एफबीआर में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, खाम माल की तैयारी, बरामद मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग का डेटा एक सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तंबाकू सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहर्रिक, तंबाकू की ग्रीन लीफ थ्रेशिंग और सप्लाई का मुकम्मल रिकॉर्ड रखने की हिदायत। कहा, गैर कानूनी तौर पर सिगरेट बनाने के लिए तंबाकू की सप्लाई मुकम्मल बंद की जाए। ज़राए एफबीआर का कहना है, पाकिस्तान में 44 अरब रुपए के गैर कानूनी सिगरेट बनते हैं। सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से मामला उठाने पर चेयरमैन एफबीआर का बड़ा इकदाम। एफबीआर के अफसर को बरवक्त मुअत्तल करके नौकरी से बरतरफी की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसल वाडा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, वेल डन चेयरमैन एफबीआर, हमें आवाम की खिदमत करनी है, बदमुआशी नहीं। चेयरमैन एफबीआर, आप मुल्क के लिए बहुत जल्द ही अच्छे इकदाम करना चाहते हैं, लेकिन जब आवे का आवा बिगड़ा हो तो थोड़ा वक्त लगेगा। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत की नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्काए हक की जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मार्काए हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया। गजा में भूख से मजीद 10 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। गजाई किल्लत से अब तक 83 बच्चों समेत 122 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। अस्पतालों में जेर इलाज बच्चों की जिंदगियों को शदीद खतरात। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी भी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 450 जख्मी हो गए। मरने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 10 अफराद भी शामिल। ब्रिटानिया, जर्मनी और फ्रांस का गजा में फौरी इमदाद पहुंचाने और जंगबंदी का मुतालबा। मुश्तरका बयान में इसराइल से कहा, वो इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने की बिला रोक टोक इजाजत दे। ईरान के शहर जहदान में जुडिशल कंपाउंड पर हमला, फायरिंग से मार, बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द मारे गए। तीनों ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। गवर्नर पंजाब का चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, सैलाबी रैलों से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर हुआ। शहरों को मिलाने वाले पुल टूट गए, घर, मवेशी और कीमती सामान बह गए। लोगों को मुश्किलात का सामना है। नुकसानात के अजाले के लिए इक़दाम किए जाएं। गवर्नर पंजाब के खत पर वजीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का रद्दअमल। कहा, आपको खुला खत लिखने की जरूरत नहीं, मुआज़रत के साथ आपको हर बार आपका आईनी किरदार याद करवाना पड़ता है। आप नुमाइशी दौरे करके फोटो सेशन के शौक पूरे किया करें। हुकूमत पहले ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। तमाम मामलात कंट्रोल में। गवर्नर पंजाब ने चकवाल, जेहलम और हाफिजाबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा किया था। आप मोटरवे बना लो या कोई और स्कीम दो, गरीब को पक्के मकान देने से बड़ी कोई खिदमत नहीं। सिंध पीपल्स हाउसिंग दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। हुकूमत 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर दे रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, जिसने 50 लाख घर बनाने का वादा किया उसने एक मंसूबा नहीं दिया। सेहत की बेहतरीन मुफ्त सहूलत भी हम दे रहे हैं। जो मुकाबला करते हैं, अपने सूबे में एक अस्पताल दिखा दें जहां इतना बेहतरीन मुफ्त इलाज होता हो। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट का जुना अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट का दौरा, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेशन का मुआयना किया।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अस्पताल में होने वाले तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत की जदीद सहूलतों को कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण करार दे दिया। कहा, दीगर इदारे भी इस मॉडल से सीखें, आवाम को मुफ्त मेयारी सेहत की सहूलत दें। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल, गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर अयूब के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया, मुलजिम की बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा गैर कानूनी असासों का भी इंकशाफ हुआ है। मुलजिम ने प्ली बार्गेन के लिए नैब को दरखास्त दी है। दरखास्त पर छानबीन की जाएगी, रकम का तयन होगा। बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल का केस। क्वेटा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मकतूला की वालिदा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मां ने बेटी के कत्ल को जायज और सरदार को बेकसूर करार दिया था। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की इस्तदा पर मकतूला बानो की वालिदा के डीएनए नमूने ले लिए गए, जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाए जाएंगे। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, 4 बच्चों समेत 7 पाकिस्तानी जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बुनेर के रिहायशी थे, उम्रे की अदायगी के लिए गए थे। कराची में शजरकारी मुहिम का आगाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने गुलबर्ग टाउन में आओ सरसब्ज बनाए कराची मुहिम का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा, हजारों दरख्त उखाड़ दिए गए, डेवलपमेंट के नाम पर माहौलियाती नुकसान हो रहा है। फैसला किया है शहर को सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। 11 छक्के और 6 चौके, टिम डेविड ने वेस्ट इंडियन बॉलर्स को धो डाला। T20 में तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए। टिम डेविड ने 5वें नंबर पर आकर 37 गेंदों पर 102 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान की फतवाहत की हैट्रिक। ताशकंद में कौमी टीम ने अपने तीसरे मैच में तुर्की को स्ट्रेट सेट में ढेर कर दिया। पाकिस्तान का अगला मैच पोर्टो रिको से पीर को होगा। और जासूसी अदब के बेताज बादशाह मारूफ मुसन्निफ इब्ने सफ़ी को दुनिया से गुजरे 45 बरस बीत गए। इब्ने सफ़ी ने इमरान सीरीज, दलेर मुजरिम, पुरस्कार चीखें और भयानक आदमी जैसे कई नॉवल तहरीर करके 28 बरस तक मद्दाहों के जहन पर राज किया।